फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। ये मुहावरा आपने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन कल इस मुहावरे को दुरुस्त साबित किया बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग ने। क्या जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दूसरे दिन पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 344 रन पे ऑल आउट करने के बाद जब बैटिंग का आगाज किया तो इमामुल हक भाई तो जल्दी ही वापस रवाना हो गए। 14 रन वो सिर्फ बना सके, लेकिन उससे पहले अजान अवैस ने भी एक क्लासी इनिंग खेली। उसके खास तौर पर चौके देखने वाले थे और लगातार उसने जो 3 चौके लगाए थे, क्या कमाल उसने वो क्लीन हिटिंग की थी। और एक प्रॉपर जैसे बल्लेबाज शॉट्स खेलता है, जिसके पास अच्छी टेक्निक्स भी होती, लग नहीं रहा था कि ये नौजवान बैटर है, अभी कुछ अरसा ही हुआ है इसको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए। उसने क्या कॉन्फिडेंस के साथ इनिंग खेली, चाहे एक छोटी 55 रन्स की इनिंग खेली, लेकिन उस 55 रन्स की इनिंग्स में भी उसकी स्किल और उसकी क्लास नजर आई। 10 चौके लगा के 55 रन्स बनाए और अब्दुल्ला शफीक इमामुल हक की जगह आए 1 डाउन। तो अब्दुल्ला शफीक और अजान अवैस ने भी तकरीबन 60 रन्स की एक अच्छी पार्टनरशिप जोड़ी, लेकिन जब अजान अवैस 55 रन्स के बाद आउट हुए, फिर बाबर आजम आए और उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ क्या शानदार इनिंग्स खेली। बताया कि भाई वो बतौर कैप्टन अभी भी किंग हैं। बहुत सारे लोग कल सोशल मीडिया पे कह रहे थे किंग इज बैक। तो भाई बाबर आजम की जो क्लास है वो कल बैटिंग में दिखाई दी और उसका साथ दिया अब्दुल्ला शफीक ने। अब्दुल्ला शफीक जिसको कल कमेंट्री के दौरान आयन बोश ने किताबी का खिताब दिया, उसने क्या तारीफों के पुल बांधे। सियालकोट से उनका ताल्लुक है, सियालकोट की पूरी हिस्ट्री जो है वो सुना दी, उसकी बैटिंग स्किल्स के हवाले से। फिर उसके जो सिटी है, नेटिव सिटी सियालकोट, उससे इलामा इकबाल तक का जिक्र कर दिया, फैज़ अहमद फैज़ का जिक्र कर दिया। फिर वहां से जितने भी क्रिकेटर आज तक पैदा हुए हैं इंक्लूडिंग शुएब मलिक, सबका जिक्र किया। तो इस तरह वो भी तारीफ किए बिना ना रह सके। अब्दुल्ला शफीक ने कल क्या जबरदस्त बैटिंग की है और अब्दुल्ला शफीक तकरीबन 10 महीनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने आखिरी वनडे खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही, अगस्त 2025 में। आखिरी टेस्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी में खेला था, आई थिंक अक्टूबर 2025 में। तो 10 महीनों के बाद दोबारा जब वो वापस आए, उनको सिलेक्ट किया गया शान मसूद के इंजर होने के बाद। तो कल उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन है उसको जस्टिफाई किया और 185 गेंदों पे 107 रन वो अब तक बना चुके हैं। 10 चौके लगाए हैं और उन्होंने 2 छक्के भी लगाए और कमाल के छक्के 2 लगाए हैं। और उसके बाद बाबर आजम ने भी कल आपने देखा 1 छक्का लगाया, एक हाथ से उसने जो कमाल का छक्का लगाया बाबर आजम ने, दिल खुश कर दिया। और 1 ओवर में बाबर आजम ने कल 3 चौके भी लगाए। अब तक अब्दुल्ला शफीक भी 10 चौके लगा चुका है और बाबर आजम भी 10 चौके लगा चुका है और इन दोनों की तकरीबन 166 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। तगड़ी पार्टनरशिप है और पाकिस्तान इस वक्त 266 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हैं और 78 रन अभी भी ट्रेल में है। तो आज आते ही अगर ये दोनों यानी कि यही जोड़ी 78 रन जो बकिया हैं ट्रेल के वो बना लेते हैं, तो फिर पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका होगा ज्यादा से ज्यादा आज के दिन वेस्ट इंडीज को एक तगड़ी लीड देने का और फिर वेस्ट इंडीज को दूसरी इनिंग्स में जल्दी आउट करने का। तो इस वक्त तो मुझे लगता है पाकिस्तान की इस दूसरे टेस्ट मैच में गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। हाँ, ज्यादा तारीफा भी इन्हों रास नहीं आंदियां, ये ना होवे कि जानते ही दोवें आउट हो जाए, क्योंकि इनका पता नहीं लगता। पाकिस्तान टीम अनप्रिडिक्टेबल है, तो ये ना हो ज्यादा तारीफें कर दें, क्योंकि कल भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को लेकर बड़े चर्चे थे, बड़ी तारीफें हो रही थी। यकीनी बात है तारीफ करना बनती भी है, क्योंकि उन दोनों ने साबित किया कि जो स्किल्स हैं, जो क्लास है एक बैटर की टेस्ट क्रिकेट में, वो उन्होंने प्रूव की और एक तगड़ी पार्टनरशिप लगाई। बाबर आजम 86 रन पे अभी भी खड़े हैं, उनको सिर्फ 14 रन चाहिए अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में। तो लग रहा है कि आज ये दोनों
जिस तरह फॉर्म में है, खेल रहे हैं, आज अगर वो पहले तकरीबन 5-10 ओवर निकाल गए अर्ली, तो फिर उम्मीद है कि बकिया के जो 78 रन है यही जोड़ी बना देगी और फिर पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा एक तगड़ी लीड लेने में कामयाब हो जाएगा। तो अगर मैं कल के दिन की जो बकिया इनिंग थी, पहली इनिंग वेस्ट इंडीज की, उसकी बात करूं, पाकिस्तान बॉलर्स की बात करूं, तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने पहली जो 5 विकेटें थी वो जल्दी ले ली। मतलब 173 रन पे वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन बकिया जो 5 खिलाड़ी थे जिनको कल पाकिस्तान ने जल्दी आउट करना था, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने काफी टाइम ले लिया और वेस्ट इंडीज के उन टेल एंडर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज ने उन 5 विकेटों के साथ 171 रन बनाए। मतलब पहली 5 विकेटें 173 रन पे गिर चुकी थी, अगली 5 विकेटों पर वेस्ट इंडीज ने 171 रन बनाए, 344 रन बनाने में कामयाब हो गया वेस्ट इंडीज। तो गलतियां तो थी हमारे बॉलिंग में भी। एक हमने रिव्यू मिस कर दिया अली उस्मान की गेंद पर, जो क्लियर एलबीडब्ल्यू था, तो अली उस्मान ने मिस किया क्योंकि उसने भी, कीपर ने और स्लीपर जो बाबर आजम भी खड़े थे उन्होंने अपील की, लेकिन अली उस्मान की जानिब से कोई रिस्पांस दिखाई नहीं दिया। तो फिर उन्होंने भी रिव्यू लेने का नहीं सोचा। शायद अली उस्मान कंफ्यूज हो गए या उन्होंने मिस जज किया। बॉल बिल्कुल सामने पैड पे लगी थी, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग सामने आई तो पता चला कि भाई ये तो क्लियर एलबीडब्ल्यू आउट था, तो मिस हो गया। और एक और एज था साजिद खान की गेंद पर, वो क्लियर एज था, अल्ट्रा एज में भी दिखाई दिया, लेकिन वो कैच आउट ना दिया। तो खैर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी काबिलियत के मुताबिक, क्योंकि ये जो पिच थी और कंडीशंस थी ये स्पिनर्स के लिए साजगार थी, तो साजिद खान को टीम में वापस लिया गया। तो उन्होंने भी अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई की। 4 विकेटें उन्होंने ली और अच्छी विकेटें ली। मोहम्मद अली ने 2 विकेटें ली, उबैद शाह ने अपनी डेब्यू 2 विकेटें ले ली हैं, अली उस्मान ने भी कल ही, मतलब इसी टेस्ट में अपनी डेब्यू 2 इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की विकेटें ली हैं। तो बॉलिंग में थोड़ी सी कोताही जरूर हुई है, क्योंकि 344 रन नहीं बनने चाहिए थे वेस्ट इंडीज के। जब 173 रन पे 5 विकेटें गिर गई थी, तो अगली 5 विकेटें कोशिश करके 300 से नीचे नीचे रन पे वेस्ट इंडीज को रोकना चाहिए था। खैर अब बैटिंग को देखते हुए लग रहा है कि उम्मीद पैदा हो गई है कि अब ये बैटिंग मायूस नहीं करेगी। मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया की वाह टीम है जो अनप्रिडिक्टेबल है। आप एक दिन इनकी तारीफों के पुल बांधते हैं और अगले ही दिन ये पूरी कौम को, हम सबको मायूस कर देते हैं। तो अभी तक तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बहुत ही कमाल जा रही है। देखते हैं कि आज जब ये जोड़ी बैटिंग करने आएगी तो कहां तक लेके जाती, क्योंकि इसके पीछे अभी भी पाकिस्तान के पास 8 विकेटें हैं। मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा है, अवैस जफर है, तो अभी भी 8 विकेटें तो पाकिस्तान के पास हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा रन्स की लीड बनाए। आज तीसरा दिन है, तो आज अगर पाकिस्तान पहले 3 सेशन खेल लेता है, उन पहले 3 सेशंस में एक बड़ी अच्छी लीड लेने में कामयाब हो जाता है, तो मुझे लगता है कि आखिरी सेशन में पाकिस्तान अगर इनिंग डिक्लेयर करके वेस्ट इंडीज को बैटिंग देता है, तो जल्द से जल्द उनको आउट करके तो पाकिस्तान के पास ये दूसरा टेस्ट मैच जीतने का एक बड़ा नादर मौका है और इस सीरीज को भी पाकिस्तान लेवल कर सकता है। तो लेट्स सी आज पाकिस्तान किस तरह बैटिंग का आगाज करता है।